हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। आज के इस वीडियो में हम लेखा परीक्षक पद के बारे में जानेंगे। लेखा परीक्षक कौन होता है, कैसे बनते हैं, कार्य क्या होता है, किस तरह की ड्यूटी आपकी रहती है। एंड इसके अलावा इसमें अगर आप लेखा परीक्षक बनना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड सैलरी, ये सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में, ठीक है, जो कि इसका मेन टॉपिक रहेगा। यानी मेन जो पॉइंट है वो जॉब प्रोफाइल को लेकर के है कि अगर आप लेखा परीक्षक बनते हैं तो किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, आपको किस तरह का कार्य करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि लेखा परीक्षक का जो पद होता है ये ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। ठीक, ग्रुप सी का ये पद होता है और इंग्लिश में लेखा परीक्षक को ऑडिटर कहते हैं। अब ऑडिटर का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। लेखा परीक्षक के नाम से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ऑडिटर के बारे में आपको जानकारी होगी कि किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या वर्क रहता है। लेकिन जिनको नहीं है जानकारी, चलिए हम जानते हैं। अब लेखा परीक्षक का पद अलग अलग कंपनीज में, डिपार्टमेंट में होता है, निदेशालय में होता है। तो जो निदेशालय में पद होता है उनका क्या कार्य होता है? जो सरकारी विभाग होते हैं उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड, वही खाता जो रहते हैं और जो भी लेन देन हो रहा है उसका परीक्षण करना होता है। जैसे कि जो विभाग हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विभाग के, डिपार्टमेंट के, एंड जो पासबुक है इनकी जांच करना होता है और ये सुनिश्चित करना होता है कि जो भी फाइनेंशियल गतिविधियां उस विभाग में चल रही हैं वो सारे नियमों के अनुसार हो रही हैं या नहीं। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा नियम लाए गए हैं या जितना आपको फाइनेंस जो पास किया गया है, जैसे एक बिल रहता है ना, उस हिसाब से उसी के अंतर्गत और सही नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं, ये देखा जाता है। कहीं कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड में कोई गलत तरह से कार्य तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है हो रहा है, ये पता करना होता है। एंड ऑडिटिंग करना, जिसमें कि विभागीय जो खाते हैं या बैलेंस शीट है उसका आय व्यय का इंटरनल ऑडिट करना होता है और जांच करना होता है कि जो सारे जो भी कार्य हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वो सरकार के द्वारा जो सुनिश्चित किया गया है पर्टिकुलर, क्योंकि हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। वैसे ऑडिटर प्राइवेट में भी आप देखेंगे, जो प्राइवेट कंपनीज के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लागू किया गया है, जिस तरह से होना चाहिए प्रॉपर, उसी तरह से हो रहा है या नहीं, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेखा परीक्षक की। अब जानेंगे क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन है एनी ग्रेजुएशन। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट लेखा परीक्षक के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि इसमें बीकॉम यानी कॉमर्स साइड से या अकाउंटेंट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो उनको, या सीए जो होता है वो अगर आपने किया है तो आपको प्रेफरेंस मिलता है। लेकिन अगर हम अभी हाल ही में देखें तो यूपी स्टेट से वैकेंसी आई है लेखा परीक्षक की, जिसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो ये अलग अलग स्टेट में आपको क्वालिफिकेशन में अंतर देखने को मिल सकता है। नाउ हम जानेंगे एज क्राइटेरिया। तो इसमें मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 35, 38 या 40 ईयर हो सकती है, क्योंकि ये स्टेट लेवल पर भी वैकेंसी आती है। तो स्टेट लेवल पर आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग अपर एज लिमिट होती है अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए। रिजर्व कैटेगरीज के लिए एज में छूट मिलती है। बात करेंगे सैलरी की। सैलरी लेवल 5 से रहती है। बेसिक पे इनिशियल 29,200 से 92,300 रहता है, प्लस अलाउंसेस वगैरह आपके इसमें ऐड होते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन होता है, कोई भी इंटरव्यू आपको नहीं देना होता है। रिटन एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं, एमसीक्यूज टाइप रहते हैं। अब ये स्टेट पर डिपेंड करेगा कि एग्जामिनेशन लैंग्वेज क्या होगी। हिंदी इंग्लिश तो रहती है, बाकी आप अदर स्टेट से हैं तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज रहेगी वो लोकल लैंग्वेज भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी एग्ज़ाम दे सकेंगे। ठीक है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। अब इसमें अगर आप यूपी स्टेट से हैं तो पीईटी कंपलसरी रहता है। जो पीईटी स्कोर कार्ड लगता है वो आपको देना होता है, तभी आप इसके मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। बाकी अदर स्टेट में जहाँ पीईटी नहीं है, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन आप ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।